हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको 9, 10, 11, 12 एवं जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी का मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप जब जनरल कंपटीशन में पढ़ते होंगे तो उसमें 9, 10, 11, 12 के मैथ की जरूरत पड़ता होगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं आसानी से। तो इसलिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक देखिए आपको ये जो वीडियो दिया जा रहा है जिस क्लास का है ना, देखो आज हम लोगों को जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ना। जो चैप्टर कितना है 12 और क्लास कौन सा है 10वां ना। और मैथ है इसमें बाबू वृत्त से संबंधित। तो इससे पहले जैसे बताया गया था वृत्त किसे कहते हैं, क्या वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त जैसे कि परिधि क्या होता है, ये सारी चीजें बताया गया था। ये वृत्त है ना, और वृत्त के बीचों बीच यहाँ से हर एक जगह पर जो दूरी जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके, यानी कि यहाँ से कहीं पे दूरी जाओ एक सामान्य होता है, उसे कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? आई गोले गोले इस तरह से जो मिल के बना है, ये गोले गोले, इसी को क्या कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं इसको? परिधि। क्या कहते हैं? और यहाँ पर जो बीच में इसको बोलते हैं केंद्र। कुछ बोलते हैं केंद्र। और बताया गया था कि एक परिधि से दूसरे परिधि के छोर पर मिले और केंद्र से होते हुए जाए, उसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। या ये बड़ा जीवा कहलाता है। देखो यहाँ पर परिधि, क्या परिधि, परिधि जो है जैसे कि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई r। यहाँ पर r मतलब त्रिज्या है और पाई मतलब क्या होता है, तो पाई बराबर है 22/7। कितना? 22, पाई बराबर 22/7। यहाँ पर परिधि बराबर क्या है और क्षेत्रफल इसका निकालना रहता है। कहिए क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर होता है। ये दो चीजें याद रखना है और ये चैप्टर को आगे बढ़ जाना है। ध्यान दिया? अगर परिधि, परिधि कहने का मतलब समझ रहा है? परिधि कहने का मतलब कि इसको लगाने में चारों तरफ से अगर रस्सी को हम नापते हैं तो ये कितना लंबा है, यही हमको कहलाता है। और क्षेत्रफल कहने का मतलब कि इनके बीच, इनके अंदर जैसे जितना सामान हटेगा, जितना पदार्थ हटेगा, जितना जैसे जो भी चीज हटेगा, उसी को कहते हैं क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए पाई r स्क्वायर फॉर्मूला होता है। इनको नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर के लिए इतना काफी है। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितना वृत्त जी? दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। लेकिन ऊपर पहले ही कह दिया है कि पाई के जगह पर भाई ले लेना कितना 22/। पाई के जगह पर भाई ले लेना कितना 22/। ये हमको पहले ही कह दिया है, चिल्ला रहा है ना। अब बाबू देखो कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, क्या पहला नंबर कि 2 गो वृत्त है। कितना वृत्त है? तो चलो सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। चलो एक ठो वृत्त बना लिए, फिर एक ठो और वृत्त कह रहा है कि ना, एक ठो और वृत्त बना लिए। देखो बना लिए। अब एक और वृत्त कह रहा है कि 19 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ से लेके यहीं तक त्रिज्या ना होता है बाबू। तो ये कह रहा है कितना 19 सेंटी, और इस वृत्त के कह रहा है कि इसका कितना है 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त है, केंद्र मान लेते हैं इसका O है, तो इसको मान लेते हैं O1 है या O डैश है, कोई दिक्कत
कह रहा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग के ध्यान देना बाबू, समझना यहाँ पर बात क्या कह रहा है। कह रहा कि ई वृत्तवा और ई वृत्तवा दोनों वृत्त को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। क्या करते हैं, परिधि को मिला देते हैं और मिला के एक नया वृत्त बनाना चाहते हैं। कैसा, तो उसका त्रिज्या कितना होगा। तो ध्यान देना, यही नाम से पूछ रहा है। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के तो इन दोनों वृत्त के कुछ कर रहा है, परिधि के योग नए नए वृत्त के परिधि, नए वृत्त की परिधि और इन दोनों वृत्त के परिधि का योग। तो पहला ए बाबू है, पहला का परिधि, पहला का और प्लस कितना, दूसरा का परिधि। किसका, दूसरा का परिधि। इनाम सब कह रहा है कि दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ते हैं तो एक नया वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो परिधि बराबर परिधि नहीं होगा जी, तो इन दोनों वृत्त के परिधि को जोड़े तो एक जैसे कुछ होगा परिधि ना, तो इसका परिधि कितना होता है, 2 पाई r। तो इसको मान लेते हैं, इसको r1 क्या मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं r2। क्या मान लेते हैं, r2। तो r1 और प्लस इसका परिधि क्या हो जाएगा, तो 2 पाई r और 2 ना। अब देखो तो नयका बन रहा है, उसको मान लेते हैं कि 2 पाई r है, कजी है। अब देखो तो यहाँ पर 2 कॉमन है, कजी है, 2 कॉमन है और पाई भी कॉमन है बाबू, 2 भी कॉमन, पाई भी कॉमन, तो बचा r1 है यहाँ पर r2। अब यहाँ पर देखो तो ये 2 पाई से 2 पाई r बराबर कितना, तो r1 प्लस r2, r बराबर कितना, r1 दे ले बउआ कितना 19 और r2 कितना दे ले 9, तो r1 बराबर कितना 19 और 9 28 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछ रहा था कि नए वृत्त का त्रिज्या निकालो, तो यही नया वृत्त के त्रिज्या है ना जी आंसर। चलो नोट करो। हाँ बाबू देखो अगला नंबर कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगला क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है क्या है, ध्यान से बाबू सुनना। ये कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, फिर दो वृत्त कौची, एक वृत्त मान लिए, एक वृत्त ये मान लिए। एक वृत्त के दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसको मान लिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिले है r1, और इसको दिले है कितना जी, इसको दिले है 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, इसको मारनी है r2 बराबर। इसको देखो और अच्छा तरीका से बनाएगा तो लिखेगा कि माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, यहाँ पर लिख दो माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या r1 ना, पहला वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अब लिखो तथा दूसरी दूसरी वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या यानी कि r2 बराबर कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर एवं एवं नए वृत्त की, हमको पूछ कौची रहा है जी, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर। तो नए वृत्त का त्रिज्या, तो नए वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या कितना मान लिए, r मान लिए, यही है बात। तो बोलो कह रहा कि इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को कुछ करना है, जोड़ना है। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को कुछ करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिखते हैं पहली वृत्त की क्षेत्रफल और प्लस कितना, दूसरी दूसरी वृत्त की क्षेत्रफल। ए ना बाबू ध्यान दो इधर।
तो निकलेगा हमको कोई चीज, पहला और दूसरा को जोड़ देंगे तो नए वृत्त ना, तो नए वृत्त का कुछ निकलेगा। अरे इन दोनों को क्षेत्रफल जोड़े तो क्षेत्रफल है ना निकलेगा, कि त्रिज्या निकल जाएगा। इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये R1 हो जाएगा ना, इसका कितना पाई आर स्क्वायर R2 के स्क्वायर, निकलेगा जी पाई आर स्क्वायर। अब बाबू यहाँ पाई मांग लेते हैं, यहाँ से R1 के स्क्वायर प्लस कितना R2 के स्क्वायर, कोई दिक्कत अरे बाबू। इधर कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, यहाँ पर R1 के स्क्वायर पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा, कुछ ध्यान से देखेगा, तो R1 दिया है कितना 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। अब देखो बाबू यहाँ पर R के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 64, 6 छक जोड़ देंगे, इधर स्क्वायर उधर जाए तो रूट अंडर कितना 100, और 100 के निकालेगा 10 गया आंसर। नोट कर लो बाबू, आता होता करके लिख देना बाबू ना इनकम। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है कि आकृति में पहले देखिए, चलो देख लेते हैं, हमको आँख है ये का आकृति में देखिए 12.3 में, तो देख सकता है बोर्ड पर, और जिसको बोर्ड पर नहीं लग रहा है अपन किताब में देखेगा। तो ये तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है। तीरंदाजी मतलब कि कोई जैसे तीर मारना चाहता है और इसको जैसे छेद करना चाहता है ना, तो कह रहा जिसे केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, कच्ची केंद्र से बाहर, तो पहले केंद्र जैसे कि केंद्र है बीच में जी, केंद्र से बाहर 5 गो, तो पहले है गोल्डन, उसके बाद है रेड, उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ब्लैक, उसके बाद है व्हाइट। ये 5 क्षेत्र है कह रहा जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। कह रहा कि गोल्डन अंक प्राप्त, गोल्डन वाले क्षेत्र का व्यास जैसे दिया है 21 सेंटीमीटर, गोल्डन जो है ना उसको दिया है 21 सेंटीमीटर है, ध्यान दो, गोल्डन वाला का कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो अंक प्राप्त करने वाले इन क्षेत्र को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनो ध्यान दो जी, 5 गो है, क्या गो है, और गोल्डन जो है गोल्डन उसका दिया है व्यास, यानी कि हमको डी दिया है ना जी, व्यास बराबर को डी हमको दिया है, कितना दिया है डी जी, तो 21 सेंटीमीटर दिया है। तो आर हम कैसे निकालेंगे बाबू, तो 21 और बटा में 2 सेंटीमीटर, ये हो गया किसका, तो गोल्ड का, कहे गोल्ड का। अब बाबू गोल्ड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, कुछ निकालना है गोल्ड का क्षेत्रफल, तो क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तोरा देले है 22/7, कितना पाई के जगह पर 22/7, आर तोरा रखेला है 21 और बटा कितना, और स्क्वायर कहने का मतलब कुछ 2 बार 21/2 21/70, कोई दिक्कत। अब देखो तो बाबू यहाँ पर काट देगा का, इधर 11 दूना ऊपर करो तो 21 आई कितना 63, 21 आई और गुना 11 बटा में कितने नीचे 2। अब देखो तो 11 आई 33, 7 बचल 3, 11 66, 66 में 3 जोड़ेंगे 69 और बटा 2। अगर 2 से बाबू काटेगा तो कितना 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12 और 5 दूना के इतना सेंटीमीटर कुछ हो गया जी, स्क्वायर हो गया। ये हो गया कुछ इसका गोल्डन का क्षेत्रफल। चलो इसके बाद किसका पूछ रहा है बाबू, इसके बाद किसका है, तो इसके बाद है ब्लू का, कुछ का ब्लू का, तो ब्लू का है तो ये कह रहा है हमसे ना। चलो इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद निकालते हैं आगे। चलो आगे जैसे हम लोगों को निकालना है ब्लू का, कुछ का, तो ब्लू का निकालेगा तब बाबू ब्लू पूरा जैसे नहीं किया गया है, ब्लू थोड़ा सा किया गया है,
यानी कि ध्यान देगा, अगर इधर ध्यान देगा तो चित्र में देखेगा, ये ध्यान दो, ये तो बुल्लू को दिया है, उसमें कह रहा है कि बुल्लू जो जाता है ना तो त्रिज्या जितना है ना, यानी कि त्रिज्या कितना है जी, तो त्रिज्या है कितना, तो 21/2 है त्रिज्या, ओकरा में कितना 10.5 जैसे ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 21 के दिया 10.5 और 10.5 कितना हो गया, 21 हो गया का, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाता है, किसका, तो बुल्लू का, किसी का, बुल्लू का त्रिज्या कितना हो जाता है, 21 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन जब बुल्लू में जाएगा तो 21 सेंटीमीटर जो दिया है ना, उस साथे साथे जैसे कि इसका गोल्ड का भी है ना, तो हमको क्या करना होगा कि पूरा का क्षेत्रफल निकाल के, बुल्लू के चित्र में देखो, पूरा का क्षेत्रफल निकाल के, और निकालने के बाद उसमें गोल्ड का खत्म कर देना होगा, तब जाके यहाँ पर बुल्लू का निकलेगा। तो यहाँ पर लिखो बुल्लू, कुछ बुल्लू का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि पूरा का क्षेत्रफल बुल्लू प्लस कुछ, बुल्लू गोल्ड प्लस बुल्लू, गोल्ड प्लस कितना, बुल्लू का क्षेत्रफल, और माइनस कितना हो जाएगा, तो बुल्लू गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो बुल्लू प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, यानी कि अब त्रिज्या कितना हो गया, बुल्लू प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल कितना हो गया जी, तो ये गोल्ड और बुल्लू दोनों का त्रिज्या कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालेगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ना, और इसका क्षेत्रफल कोची, तो पाई आर, इसको मान लेते हैं आर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R1, तो यहाँ पाई क्या कर लेते हैं माइनस ये वाला आर, यानी कि गोल्ड और बुल्लू कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो 21 के कोची स्क्वायर, और माइनस ये खाली गोल्ड के, तो गोल्ड का त्रिज्या दिले कितना, 21/2, यानी कि 10.5 गदावा 10.5। अब ध्यान देगा बाबू, तो इसको आसान बनाते हैं, कैसे, तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाएगा, एक के बार प्लस करो और एक बार प्लस हो गया, और एक बार कची माइनस, 21 माइनस 10 पॉइंट कितना 5। अब ध्यान देगा बाबू, तो पाई कची पाई 10.5 में 21 में 10.5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 31 कितना हो जाएगा, 31 हो गया, और एक बार ये माइनस है, तो 21 में से 10.5 गया तो कितना बचेगा, 10.5 बचेगा, चलो 10.5। अब इनको गुना कर लो बाबू, कुछ कर लो, गुना कर लो ना जल्दी से। यहाँ पर देखो तो पाई के मान कितना है, 22/7 रखेला है, और ये वाला दिला है कितना 31.5, तो ये पॉइंट को हटाएं तो नीचे कितना आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटा तो नीचे कितना 10, और गुना कितना 10, और पॉइंट को हटाएं नीचे, अब बस ना। अब देखो तो बाबू, अगर यहाँ पर ध्यान देगा तो 5 से इसको काटेगा तो 5 दूना के 10 और 5 कम 5 और 5 दूना के 10, कोई दिक्कत, और 70 21 कोई दिक्कत। अब देखो तो 2 से मार दो इसको, 11 दूना के 22। अब और आगे ध्यान देगा तो 5 से काटेगा तो 5 6 30 और 5 15 और 5 दूना के 10। अगर ऊपर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये गुना करेगा तो 11 और 65 और गुना कितना 3 और नीचे कितना 2। अच्छा 5 15 है ना, होगा यहाँ पर 25 ना हो जाएगा, 63 हो गया, यहाँ पर हो गया। अब बाबू गुना कर दो, तो गुना करेगा तो कितना 3 तरीके ऐसे करो, 11 गुना में 3 तरीके 9 6 तरी 18 बाटा में कितना 11 से फिर गुना कर दो तो 11 99 की 9 हाथ में बचा 9, 11 88 88 में 9 जोड़ेगा तो कितना
97 और हाथ में 9, तो 11 और 9 जोड़ेगा कितना 20 और बट्टा में कितना 2 से बबुआ काट देगा कितना बचेगा, तो 2 एक कम 2 जीरो उतारे नहीं लगा इसलिए 0 7 2 चौके 2 तिहाई 6 और फिर दूनावा 18 और 5 दूना के आंसर ये हुआ। बोलो देखो पहले क्या है चित्र में देख सकता है, पहले क्या है तो ब्लू नहीं रेड है, तो बाबू यहाँ हो जाएगा रेड, यहाँ पर हो जाएगा क्या रेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा सब रेड। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा, क्योंकि चित्र में देख सकते हैं पहले रेड है तो रेड है ना। चलो नोट करो आगे बाबू देखेगा तो जखनी था जो हम ब्लू निकाले थे वह जैसे रेड था, क्या था रेड था। अभी हम लोग निकाल रहे हैं ब्लू, तो ब्लू और रेड और गोल्डन तीनों मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीनों मिक्स हो जाएगा। यानी कि अभी जो हम रेड निकाले क्या निकाले रेड, क्या निकाले रेड, तो रेड का त्रिज्या कितना है बाबू, तो रेड का त्रिज्या था 21, कितना था 21 सेंटीमीटर। एकरा में जैसे कि रेड कोची रेड और प्लस कर रहा है ब्लू कोची ब्लू, और ब्लू कितना बढ़ रहा है तो ब्लू बढ़ रहा है 0.5 10.5, तो 21 में जोड़ देंगे कितना 10.5, यही हो जाएगा कोची हमको त्रिज्या कितना हो जाएगा 31.5 हो जाएगा हमको त्रिज्या, क्या हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ब्लू प्लस रेड का, तो हमको करने पड़ेगा माइनस रेड कुछ रेड, तो ब्लू प्लस रेड का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालते हैं ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, जब ब्लू का क्षेत्रफल निकालते हैं तो रेड कुछ रेड और प्लस ब्लू कुछ ब्लू का हमको कुछ कर पड़ेगा क्षेत्रफल निकाल के, और रेड का क्षेत्रफल माइनस कर पड़ेगा रेड का क्षेत्रफल। ऐसे भी कर सकते थे हम लोग कि रेड का क्षेत्रफल जो निकाले हैं इसको लास्ट में घटा लेते हैं, लेकिन वैसे करेंगे हमको बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा, इसलिए ऐसे नहीं करें। तो इसका देखो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है तो पाई आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं r1 त्रिज्या, इसलिए हो जाएगा पाई r1 के स्क्वायर। अब पाई जैसे दोनों जगह इसलिए मांग लेते हैं, यहाँ से r1 बचा, r1 कितना है इसका दिया है कितना हमको तो 21.5 के स्क्वायर और माइनस इसका दिया है कितना तो इसका ब्लू रेड का तो 21, पहले हम लोग निकाले हैं कितना है 21, ये हो गया। अब देखो तो एकर मतलब होता है एक बार प्लस करो एक बार 31 पॉइंट कितना 5 प्लस कितना 21 प्लस हो गया, और एक बार माइनस यानी कि 31.5 में से घटा दो 21। अब देखो पाई, अब जब बाबू घटाएगा तो 21 20 जाएगा तो कितना बचेगा 21, 20 जाएगा तो बचेगा कितना एक में से 11 में से 1 गया 10, यानी कि 10 पॉइंट कितना बचेगा। अच्छा इसको जोड़ना है, अच्छा तो कितना हो जाएगा 52 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देख लेना पाई के मान कितना 22 बटा और 52 दशमलव को हटाओ नीचे 10 लाओ, दशमलव को हटाओ नीचे 10 लाओ। अब बाबू यहाँ से देखेगा तो 5 से इसको काटेगा तो 5 से काटेगा तो 5 दूना के 10 और 5 से काटेगा तो 5 दूना 10 और 5 कम 5 ये 70 21 11 दूना 22, 5 से 5 दूना 10 और 5 कम 5 55 कोई दिक्कत। अब देखो तो गुना कर देते हैं 11 गुना में 105 गुना में कितना 3 और बटा में नीचे 2, अब गुना करेगा तो कितना 3 से 3 पचे 15 हाथ बचल 1, 3 गुना 0 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 3 एकम 3 और गुना में कितना 11 और बटा में कितना 2, 11 पचे 55 हाथ बचल 5, 11 और 5 कितना 16 हाथ बचल 1, 11 आई 33 और 1 हसिया 34 और बटा में कितना 2 कितना।
अब 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2 और 2 सते 14, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर जब तो 2 दूना के 4 और 2 पचे 10 हो गया आंसर। ध्यान दो आगे हमारा जो कह रहा है ये किसका निकालने के कह रहा है, ब्लैक है, किसका, ब्लैक है। तो ब्लैक ना BLSC के ब्लैक का त्रिज्या कची त्रिज्या, तो ब्लैक का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो पहले था त्रिज्या किसका, रेड का कितना 31.5 था, 31.5 था ना, और 10.5 तो बढ़ रहा है बार बार, तो 10.5 तो जोड़ दिया था 5 5 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 और 10 कितना हो जाएगा 41 और 1 42 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ब्लैक और किसका, ब्लू ब्लैक और रेड का ना, ब्लैक और रेड का हो जाएगा, ब्लैक और रेड का ना। और रेड का कितना था, तो रेड का है 31 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। अब देखो ब्लैक और रेड का, ब्लैक और रेड, रेड प्लस कितना ब्लैक, ये पूरा का हम निकालते हैं कोची का, पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, कोची निकालते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो रेड और ब्लैक, कोची रेड और हम निकाल रहे हैं किसका जी, तो ब्लैक का ना खाली निकाल रहे हैं, ब्लैक का निकाल रहे हैं। तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना, तो रेड प्लस कोची ब्लैक का कोची हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, और माइनस क्या रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल। तो ये का क्षेत्रफल लिख दो ना। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई r स्क्वायर होता है, इसका लिए भी होता है पाई r स्क्वायर। इसका जैसे r कितना है, तो पाई के मान 22 बटा पाई जैसे कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। r के मान हमको मालूम है कितना, ये r के मालूम है कितना 42 है, तो 42 के स्क्वायर। ये r के मालूम है कितना है, तो 31 है, कितना है रेड वाला की कितना है 31 है, तो 31.5 के स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर ही पाई लिख देते हैं, यहाँ पर ही एक बार प्लस एक बार, तो 42 पॉइंट कितना 31 दशमलव कितना 5 और एक बार माइनस, यानी कि 41 में से 31.5 को घटा दो। अब बाबू यहाँ पर 22 पाई के मान 22 बटा 7, इसको जब जोड़ेगा कौचे जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 5 और 2 1 3 और 4 3 7 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ करना है घटाना है, तो 42 में से घटाएगा 31.5 कुछ 31.5 तो बचेगा कितना 10.5, कितना बचेगा 10.5 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे ध्यान देगा तो 22 पाई के मान 22 बटा 7 और इसका मान पॉइंट को हटाएगा, पॉइंट को कितना आ जाएगा 73.5 और बटा में कितना 10 105 और बटा में कितना बटा में कितना 10। अगर इसको करेगा 5 दूना 10 तो ये कितना 5 दूना के 10 5 काम 5 और 21 कोई दिक्कत, और 11 दूना के 22 और ये 5 दूना के 10 ये 5 से कटेगा तो 5 से कम 5 और फिर 5 दूना के 10 और 7 पचे 35, कोई दिक्कत। अब देखो 11 से एकरा में गुना करेगा तो यहाँ गुना कर दो ना, तो 3 से एकरा में गुना करेगा तो 3 और 11 कितना 11 70 21 हाथ बचाल 70 21 हाथ बचाल 2 और 3 दूना 6 6 2 8 और 3 एकम 3 और नीचे कितना 2 11 से गुना कर दो तो 11 कम 11 के एक हाथ बचल 1 11 88 और 1 जोड़ेगा 89 हाथ बचाल 8 11 33 में 8 जोड़ेगा 33 में 41 और बटा में कितना 2। अगर भाग देगा तो 2 दूना के 4 और नहीं लगा तो फिर 9 दूना 0 बैठा के
फिर जो है कि एक यहाँ से 5 गुना के 10, फिर 5 गुना के आंसर नोट करो। चलो इधर ध्यान दो, तो यहाँ पर कटा गया है गलत, तो 5 कम 5 और यहाँ से बचा 2, यहाँ से 3, तो 23 होगा। तो 5 के 20, कितना 5 के 20, फिर बचा 3 यहाँ पर 7, तो 35 हो गया। 7 तो 7 बचे 35। अगर 3 से यहाँ पर गुना कर देगा बाबू तो कितना 70, 21, 7 बचाल 2 और 4 12, 12 और 2 14, हाथ बचाल 1 और 3 1 4। 11 से गुना करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 एकम 11 और 11 44, 44 में 1 जोड़ेगा 45, 7 बचल 4, 11 44, 44 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48, और बटा में कितना 2। अगर काटेगा बाबू, अगर काटेगा तो कितना 2 दूना के 4 और 2 चौके 8 और 2 दूना के 4 और ये कितना आ जाएगा 5 दूना के 10 और 5 दूना के, नोट करो ये हुआ। इसमें अब कह रहा कि वाइट कोचे, तो वाइट का क्षेत्रफल निकालना है ना बाबू। तो वाइट के निकालने से पहले ब्लैक का जैसे त्रिज्या कितना था, ब्लैक का त्रिज्या कितना था बाबू, तो 42 सेंटीमीटर था। अब क्या, तो ब्लैक कोची, ब्लैक और प्लस कोची व्हाइट का क्षेत्रफल निकलेगा कोची, व्हाइट का त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा, तो 42 और 10.5 बढ़ा तो कितना आ जाएगा, तो 52.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब बाबू हमको निकाला किसका, व्हाइट का क्षेत्रफल ना, व्हाइट का क्षेत्रफल। तो व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कची, ब्लैक और प्लस कितना और व्हाइट का क्षेत्रफल का, कोई दिक्कत, और माइनस कर देंगे हम कची व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट का ब्लैक है ना, क्योंकि व्हाइट के तो हमको निकालना ही है, तो हम ब्लैक के माइनस करेंगे तब ना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत समझे में। इसका क्षेत्रफल जब निकालेगा तो बाबू कितना था, पाई आर स्क्वायर, और इसका निकालेगा पाई, तेरी बी आर आई ये लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पाई R1 के स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई का कर लिए कॉमन। एक त्रिज्या दिले ब्लैक प्लस व्हाइट, ब्लैक प्लस व्हाइट कितना है 52.5 के स्क्वायर, और इसका दिले कितना 42 के स्क्वायर। अब बोलो a प्लस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक बार प्लस यानी कि 52.5 और प्लस कितना 42, और एक बार माइनस यानी कि 52.5 में से घटा दो कितना 42। अब बाबू पाई, हाँ सर के ले लिया, देखो तो यहाँ पर अगर जोड़ेगा तो कितना 2 2 4 और 5 और 4 9, यहाँ पर कितना 5, और यहाँ पर देखेगा तो कितना आ जाएगा, तो घटाना ना है जी, तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा ना। अगर आगे ध्यान देगा तो पाई के मान 22/7, अगर इसको पॉइंट हटाएगा तो ऊपर बैठेगा 94, 5 और नीचे 10, पॉइंट हटाएगा तो क्या हो जाएगा 105 और बटा में कितना 5 दूना के 10 और 5 से कटेगा 21 बार में, 70 21 और इसे काट देगा 11 बार में, यानी कि अब देखो तो अब ये भी काट देगा 5 दूना 10 और 5 है तो 5 से कम 5, और यहाँ से 4, यहाँ से 4 है 44 है, तो 8 5 40 बता 4 और 5 45। अब देखो तो यहाँ पर 3 से गुना कर दो, यहीं पड़ी तो 3 से गुना करेगा तो 9 3 27 की 7 हाथ बचाल 2। अब 8 3 की 24, 24 और 2 जोड़ेगा 26 7 बचल 2 और 3 और 2 5 और बटा में कितना 2, 11 से गुना कर दो तो 11 से 77 हाथ बचाल 7, 11 66 66 और 7 से जोड़ेगा तो कितना 73 हाथ बचाल 7, 11 5 55 55 और 7 जोड़ देगा तो कितना 62 बचा में कितना 2, और काट देगा तो बाबू कितना 3 दूना के 6 और 2 ना लगा इसलिए 0, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, अच्छा 2 तो लग जाएगा, 2 एकम 2 ना, फिर 3 तो 2 एकम 2 और फिर कितना तो 8 दूना 16 फिर 5, आंसर नोट कर लो, ये समाप्त हुआ।
ना। क्वेश्चन नंबर 4 किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास जैसे 80 सेंटीमीटर है। चलो कार के हम पहिया बनाते हैं। कार के पहिया क्या होता है? एक वृत्त होता है। क्या होता है? चलो कार के पहिया बन गया। इसका जैसे व्यास दिया, व्यास किसको कहते हैं? तो ई छोर से ई छोर तक मिले, लेकिन ये केंद्र से होते हुए मिले, तो चलो केंद्र से होते हुए इसको मिलाते हैं। ये क्या हो गया? व्यास हुआ। ये दिया है बाबू कितना? 80 सेंटीमीटर। कितना? 80 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? फिर कह रहे यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कितना? 1 घंटा में। कितना? 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रहा है बाबू। 1 घंटा में कितना? 66 किलोमीटर चल रहा है। तो 10 मिनट में कितना चक्कर ये लगाएगा? 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखो इसको बनाते हैं ना। तो देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे कि 1 घंटा में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये कितना की स्पीड से भाग रहा है? 40 का कितना है जी? 40 कितना के स्पीड से भाग रहा है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब, सुनो ध्यान दो, कहने का मतलब इसका है कि 66 किलोमीटर यह चलता है। कितना में? तो 1 घंटा में। कितना में? 1 घंटा में ना, 1 घंटा में। अब जरा ध्यान दो, हमको निकालना 10 मिनट में। कुछ तो ये 1 घंटा के न दिया है जी, तो हमको मिनट में न बदलना होगा। और ये सेंटीमीटर दिला है, कुछ दिला है 10 मिनट में हमको निकाला कि कितना यह दूरी चलेगा। हाँ, तो ये हमको कुछ निकालना होगा मिनट में। कुछ में मिनट में। और ये दिया कुछ, ये दिया सेंटीमीटर में। तो इसको हमको क्या करना होगा कि बदलना होगा। क्या बदलना होगा जी? तो ये मिनट में। तो 66 है, कुछ है, और यहाँ पर 1000 से, कुछ 1000 से अगर गुना करते हैं तो कुछ बदल जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा। कुछ बदल जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और अगर 60, 1 घंटा में कै मिनट? 60 मिनट। तो ये कुछ हो गया, ऊपर सेंटीमीटर में बदल गया और नीचे क्या बदल गया? तो मिनट बन गया। तो ही ना मिनट में हमको चाहिए था, तो मिनट में आ रहा है ना। अब देखो 1 0 से 1 0, 6 से काट दो तो 11 बार में, और 11 से गुना तो 1100। कितना? 1100। ये कुछ होगा सेंटीमीटर मिनट ना। यानी कि क्या होगा कि 1 मिनट में 1100 सेंटीमीटर चला है। अब पता करते हैं कि ये जो है एक बार चक्कर, ये परिधि एक बार, या मान लो कि कितना है? 80 सेंटीमीटर है ना जी। तो गोले गोले कितना, एक बार ऐसे घूरेगा, एक बार ऐसे घूरेगा तो कितना दूरी जाएगा? तो बताओ कि यहाँ से हम टकराना स्टार्ट किए, कुछ यहाँ से टकराना स्टार्ट किए, तो ऐसे से टकरे फिर जैसे ये वाला आएगा, ये वाली जैसे फिर यहाँ पर आएगा तब ना जी। ऐसे गोले घुमाए हैं तो यहाँ पर आएगा तब ना। यानी कि गोले गोले की हमको जरूरत है, गोले गोले की जरूरत है। परिधि ना, तो परिधि, इसका परिधि निकालना होगा। एक चक्कर का, एक चक्कर कितनी, एक चक्कर में, कुछ एक चक्कर में कितनी दूरी? तो कितनी दूरी थी? ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। आर कितना है जी? तो ये 80 है, तो ये कितना हो गया? 40 हो गया। क्या हो जाएगा? 40। यानी कि आर बराबर क्या? d बटा 2, यानी कि 80 बटा 2 काट देगा तो कितना? 40। से कितना हो गया? 40 से 2, और पाई के मान कितना? 22 बटा 60, और इसका कितना? 40। कितना कटेगा? नहीं कटेगा। तो देखो, तो ये कितना हो गया? 40 गुना 80, 80 कितना हो गया? 22 गुना 44, और गुना में कितना? 4, और बटा में कितना? 7। अब गुना करेगा 1760, और बटा में कितना? 7। ये हुआ इसका कुछ दूरी, कुछ कौची में। तो देखो सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर ना, एक चक्कर में इतना लगाता है,
लेकिन दूरी इसको चल रहा कितना है, इतना। कितना, इतना। तो अब हम निकालेंगे 10 मिनट, कचे 10 मिनट में दूरी तय की गई। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो कुल टोटल है कितना दूरी बाबू, इतना। तो कुल टोटल को ऊपर लिखेंगे, यानी कि कुल दूरी, कुल दूरी। और नीचे क्या लिख देंगे, तो एक चक्कर में लगाया है दूरी। तो एक चक्कर में कितना दूरी, एक चक्कर में। देखो तो यहाँ पर हमारा जैसे निकल के आ रहा है 1 मीटर के निकलता है, लेकिन हम निकाल रहे हैं 10 मीटर के, इसलिए 10 से क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, गुना। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर मिनट, कचे मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये वाला 1100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर नहीं है, कुछ हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। तो 1100 कुछ हो गया मीटर, और यहाँ पर 1100 मीटर हो गया। और बट्टा में कितना, ये बाबू कितना है हमको सेंटीमीटर, तो इसको बदलना होगा हमको कुछ में मीटर में, क्योंकि ऊपर मीटर तो नीचे मीटर। तो कितना जगह 11 17 60 और बट्टा में कितना 7, इसलिए इसको कुछ में बदलना होगा। ये सेंटीमीटर में दिले है ना जी, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिले है, इसलिए इसको बदलना होगा मीटर में, इसलिए 100 से कुछ करेंगे भागा। आइए देखो 1 मिनट के निकल रहा है ना, 1 मिनट के निकल रहा था, तो 10 मिनट के निकल रहा है, इसलिए 10 से कुछ हो जाएगा गुना। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देगा, अब देखो तो 10 से गुना करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 11,000, और नीचे क्या आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0, तो ऊपर हो गया 176 और नीचे कितना 70, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 11,000 और गुना में कितना 70 और कितना 176। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा इधर देखेगा तो ध्यान से, तो ये 11 से हम काट सकते हैं कितना बार में, तो 16 बार में। तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 3 को 0 यहाँ से है, ये है 3 को 0 है ना, यहाँ से हम काट सकते हैं क्या, तो 4 चौके 16 आई 2 को 0 या 1 को 0 या, यानी कि ले लेते हैं तो 25 चौके कितना 100, ये हो गया कितना 25, तो ये हो गया 0, तो ये 2500 है, अभी कुछ है 2500 है। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना 7 और 0, नीचे कितना 4। अगर आगे काम करते हैं बाबू ध्यान से देखेगा तो 25 से कितना होता है, तो एक काम करो ना, काटिए देते हैं ना, 1 2 दूना के 4, ये काट देंगे तो कितना 175, 100 और 2 से काट देते हैं इसको 35, कितना 135, लेकिन ये 50 है, इसलिए कुछ हो जाएगा 2 एक कम 2 और 25 ना 50। अब गुना कर दो, क्या करो 125 और गुना में कितना 35। अगर गुना करेगा तो देख लो 125 गुना में 35, अगर 5 5 25 7 बचल 2 5 10 2 12 हाथ बचल 1 5 2 7 5 15 हाथ बचल 1 3 2 6 1 7 3 के 3। कोई दिक्कत? आप देखो तो 5 और 5 2 7 और 7 8 14 के 4 हाथ बचल 1 3 1 5 15 हाथ बचल 1 5 2 10 1 5 5 25 हाथ बचल 2 5 2 10 10 2 12 हाथ बचल 1 5 और 1 हंस लिया और 7 6 13 के 3 हाथ बचाल 1 3 1 4 43 75 कितना 43 हो गया 75। ये हो गया हमको कोची बाबू इतना चक्कर लगाए, इतना चक्कर लगाए, ये हो गया आंसर। चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में सही उत्तर को चुनिए तथा अपने उत्तर का औपचारिक दीजिए।
कह रहा है कि नीचे जो लिखा गया ना है उसमें से सही उत्तर को चुनना है और अपना राय विचार देना है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप है, एक वृत्त का परिमाप कितना होता है जी? एक वृत्त का परिमाप कितना होता है? एक वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि, अरे परिमाप का या परिधि का बच्चे बराबर ना है जी। तो ये कितना होता है? 2 पाई r। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद कह रहा और क्षेत्रफल संख्या रूप से बराबर है। कौची? क्षेत्रफल भी कौची है? बराबर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये दोनों क्या कह रहा है? बराबर है। तो बराबर कर दिए हैं। तो कह रहा है आगे तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। चलो बराबर है ये, तो बराबर कर दिए। अब देखो पाई से पाई, अब यहाँ पर ये r स्क्वायर कहने का मतलब एक कौची है जी कि r गुना में r तभी ना स्क्वायर। एक r से r तो 2, और यहाँ बचा कितना? और यही r क्या क्या कहते हैं? त्रिज्या के। तो त्रिज्या कितना हो गया? 2। नोट कर लो बाबू। खत्म।